हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए पार्टनरशिप। चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। लास्ट लेक्चर के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मैंने टॉपिक कराया था, लेकिन उससे पहले के लेक्चर के अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराया था, जिसके अंदर न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गुडविल की एंट्रीज और बैलेंस शीट बनाया था। तो वहां पर ऋचा मिश्रा का कमेंट आया था और उन्होंने बोला था कि सर कुछ और क्वेश्चंस करा दीजिए प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, और इसमें हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को भी इंक्लूड कर देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर सेम ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन आपके आ जाता है तो आप वहाँ पर फुल मार्क्स अपने उस क्वेश्चन के अंदर ला सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वो 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, ओके। तो देखिए क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिया है। आजाद और बाबिल आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो दो पार्टनर है, एक आजाद है और एक बाबिल है। 2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सो एक है आजाद, एक है बाबिल, 2:1 इनका ओल्ड रेशियो है। यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो इंपॉर्टेंट चीजें हम इस तरीके से लिखते जाएंगे जो गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। चेतन इज एडमिटेड इनटू द फर्म 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। चेतन विल ब्रिंग इन ₹30,000 एज हिज कैपिटल। चेतन जो है वो कैपिटल के कितने लेके आ रहा है? 30,000 रुपीज लेके आ रहा है। ओके, तो न्यू पार्टनर आ रहा है चेतन और ये कैपिटल के लेके आ रहा है 30,000 रुपीज और आ रहा है 1/4 के लिए। ओके, ठीक। आगे दे रखा है आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट। कैपिटल के एडजस्टमेंट में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था दो तरीके के एडजस्टमेंट होते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर और एक ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ आजाद एंड बाबिल, यानी कि जो पुराने पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर हैं, उन दोनों की कैपिटल आर टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहां पर आपको बोला हुआ है कि जो ओल्ड पार्टनर है आजाद और बाबिल, उन दोनों की कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट करना। अब ये नहीं बोला कि टोटल फर्म की कैपिटल कैसे निकालनी है, न्यू पार्टनर के बेसिस पे या ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे। तो मैंने बोला था जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे फर्म की कैपिटल निकाल दो और फिर तीनों पार्टनर में न्यू रेशियो में बांट दो, सिंपल। ओके, सो न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर हम कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, फर्म की कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर की कैपिटल हमको यहां पर दे रखी है। द बैलेंस शीट ऑफ आजाद एंड बाबिल एज ऑन March 31, 2016 बिफोर चेतन एडमिशन, चेतन के एडमिशन होने से पहले वाज एज फॉलोज। अब क्या क्या है, क्रेडिटर दे रखे हैं 8,000 के, बिल्स पेबल 4,000, जनरल रिजर्व 6,000, कैपिटल आजाद और बाबिल की दे रखी है। इसका मतलब यही है कि उसके आने से पहले की बैलेंस शीट है नए पार्टनर के। कैश इन हैंड 2,000, कैश एट बैंक 10,000, सन्ड्री डेटर 8,000, स्टॉक 10,000, फर्नीचर 5,000, मशीनरी 25,000, बिल्डिंग 40,000, टोटल दोनों साइड की 1 लाख। इट वॉज एग्रीड दैट। अब क्या एग्री हुए हैं देखिए, चेतन विल ब्रिंग ₹12,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो चेतन कैपिटल भी लेके आ रहा है और गुडविल भी लेके आ रहा है। और गुडविल में क्या फर्म की गुडविल नहीं, ये दे रखी है न्यू गुडविल का वैल्यूएशन कर लिया है इन्होंने, और उसमें नए पार्टनर को कितनी गुडविल लेके आनी है वो शेयर निकाल के क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच। तो गुडविल जो चेतन लेके आएगा वो लेके आएगा आपका 12,000। तो ये चेतन शेयर इन गुडविल है 12,000। ओके, ठीक। आगे, बिल्डिंग वर वैल्यूड एट ₹45,000, मशीनरी 23। तो एक बिल्डिंग में एडजस्टमेंट करना है और एक हमको एडजस्टमेंट करना है मशीनरी में। ओके, दो एडजस्टमेंट कर लेंगे हम। रिवोल्यूशन अकाउंट बना करके अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 6% ऑन डेटर। ये रहे डेटर। नेक्स्ट, द कैपिटल अकाउंट ऑफ आजाद एंड बाबिल आर टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। मैंने बोला था जब भी हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से नहीं आती है, वो वर्किंग नोट से आती है। बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसमें या तो टू कैश या बाय कैश लिखते हैं, बट जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा। बट अगर आपको क्वेश्चन बोल दे भैया करंट अकाउंट ओपन करने हैं तो हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो कैसे करेंगे अभी देखेंगे। ओके, आगे लिखा हुआ है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। आपको जनरल एंट्रीज बनानी है। सो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने हैं एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ चेतन। ओके जी, तो फटाफट से यहां पर कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम यहां पर कैलकुलेट कर देते हैं कैलकुलेशन ऑफ, मैं फास्ट लिखूंगा तो
थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग ऐसी आएगी, उसके लिए माफ़ करना। NPSR बिल्कुल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू कैपिटल जो फर्म की निकालेंगे उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो होता है ना। सिचुएशन नंबर फर्स्ट बताई थी जब NPSR कैलकुलेट करना सिखाया था आपको इसी चैनल पर। ओके, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया चेतन, सॉरी हम यहाँ पर करेंगे, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया आजाद सेक्रीफाइस टू चेतन। आजाद ने कितना सेक्रीफाइस किया भैया, चेतन को टोटल कितना मिला 1/4, इसका 2/3 किसने दिया होगा, आजाद ने, तो ये हो गया 2/12। ऐसे कैसे हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल देंगे बाबिल का, कि बाबिल ने कितना सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस का शेयर निकालेंगे, तो बाबिल सेक्रीफाइस टू चेतन, चेतन को टोटल मिला 1/4, इसमें से बाबिल ने सेक्रीफाइस किया 1/3, यस, तो ये हो गया 1/12। अब निकाल देंगे हम आजाद न्यू शेयर, यस आजाद न्यू शेयर यानी कि नया रेशियो। आजाद का पहले कितना था 2/3, इसमें से इसने चेतन को कितना दे दिया, न्यू पार्टनर को कितना दे दिया 2/12। अब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, 3 की टेबल में 12 4 टाइम आता है, 12 की टेबल में 12 1 टाइम आता है, तो ये हो गया 8 - 2 6/12। ऐसे कैसे हम निकाल देंगे बाबिल्स न्यू शेयर, यानी कि न्यू NPSR, ठीक है, तो वो हो जाएगा, बाबिल का पहले कितना था 1/3, इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया चेतन को 1/12, यस, तो एलसीएम लेंगे आएगा 12, 3 की टेबल में 12 4 टाइम, 12 की टेबल में 12 1 टाइम, तो ये हो गया 4 - 1 = 3/12। लास्ट एंड फाइनल हमारा प्यारा पार्टनर न्यू चेतन, सो चेतन्स न्यू शेयर, चेतन का ये न्यू ही है, कितना है 1/4। देखो भैया इसमें नीचे 12 है, इसमें नीचे 12 है, ये दोनों के नए हैं, इसमें भी नीचे 12 होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, तो ये हो जाएगा 3 से 4 से करेंगे तो नीचे 16 हो जाएगा, यस, हमको नीचे 12 लाना है, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/12। तो रेशियो हो गया न्यू वाला 6 3 3। अब देखो ये 3 की टेबल से आराम से कट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2:1:1। ये क्या आ गया NPSR, व्हाट इज दिस NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके सर, सेकंड नंबर मैंने बोला था कैलकुलेशन करो गेनिंग रेशियो, यस कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग नहीं सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग तो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहे हैं, 2 पार्टनर कर रहे हैं, एक तो आजाद कर रहा है, यस किसको सेक्रीफाइस कर रहा है, चेतन को न्यू पार्टनर को, एक बाबिल कर रहा है, किसको चेतन को न्यू पार्टनर को। क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, मैंने आपको बताया 2:1। और अगर आप यहां पर निकालेंगे, देखो ये आजाद और बाबिल का सेक्रीफाइस रेशियो निकाला था, क्या है 2:1, यस, और आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो भी यही आएगा, आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है, लगाएंगे तो आंसर यही आएगा 2:1। तो ये रेशियोज हमारे पास निकल गए हैं। अब हम फटाफट से सबसे पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, यस सर, सो ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट, यस रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज, इसके बाद में हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस बिल्कुल बनाएंगे, तो यहां बन जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर गुडविल की एंट्री भी करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कोई रीजन है नहीं करने का, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, नया पार्टनर आया है तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो होगा, नया घर पे कोई मेहमान आता है तो उसका नामकरण तो करती ही है ना, यस। सो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर आप लिख देना, मैं लिख देता हूं आजाद, बाबिल एंड चेतन, ऐसे कैसे यहां पर आजाद, बाबिल, चेतन, यस। लास्ट एंड फाइनल हमारी बनेगी बैलेंस शीट, हमारी प्यारी बैलेंस शीट, क्योंकि ये मिल जानी चाहिए तो प्यारी है, और अगर ये आपस में नहीं मिली इसके एसेट एंड लायबिलिटी साइड एंड में तो भैया
फिर ये प्यारी नहीं, फिर तो ये बहुत खराब है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 कितना 16 ही था ना, क्योंकि ये एंड पे बनती है। यहाँ आ जाएगा लाइबिलिटीज, यहाँ आ जाएगा रुपीज, यहाँ आ जाएगा एसेट्स, यहाँ आ जाएगा रुपीज। यस, क्वेश्चन में ईयर एंड यहीं हो रहा था 31 मार्च 2016 को, बिल्कुल मैंने वही लिखा है। आइए सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उसके साथ साथ में हम ये पॉइंट्स भी कंप्लीट करते जाएंगे। चेतन विल ब्रिंग रुपीज 12,000 एज शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रीमियम। तो सबसे पहले इनको निपटा देते हैं। चलो, ये जो लेके आ रहा है ना, क्या लेके आ रहा है, गुडविल और कैपिटल, तो उसकी एंट्री डाल देते हैं, यहीं पे डाल देते हैं। देखो, तो उसके लिए तो सर जनरल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। यस, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। विदाउट जनरल के फॉर्मेट के गुडविल की एंट्री होती नहीं है। गुडविल की क्या कोई भी एंट्री नहीं होती है। अगर आप एग्जाम में नहीं करोगे, ये फॉर्मेट नहीं बनाओगे जनरल का, तो मार्क्स कटेंगे। यस, ये हो गया जनरल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। गुडविल अकाउंट ओपन है या नहीं है, ओपन नहीं, ओपन सॉरी, अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये ज्यादा सही है। ओपन छोड़ो भाई, गुडविल अकाउंट है बुक्स में या नहीं है। तो बैलेंस शीट की पुरानी वाली गुडविल है क्या, नहीं। बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल नहीं है, इसका मतलब गुडविल अकाउंट नॉट अपीयर इन द बुक्स। तो हमको गुडविल अकाउंट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एंट्री कर सकते हैं। यस, सो यहाँ पर जो हमारा न्यू पार्टनर है, हाँ ये रहा, वो कैपिटल लेके आ रहा है 30,000, गुडविल के ला रहा है 12,000। तो हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे फर्स्ट कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट करो। क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, कैश या बैंक, उस हिसाब से करेंगे। यस, कैश इन हैंड और बैंक भी दे रखा है, चलो बैंक ही ले लेते हैं फिर तो ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। यस, क्या क्या ला रहा है, एक तो ला रहा है गुडविल, कौन ला रहा है, चेतन, एक तो आ गया गुडविल। सेकंड नंबर क्या ले रहा है, चेतन्स कैपिटल, कैपिटल ला रहा है। यस, चेतन्स कैपिटल अकाउंट। सो गुडविल के ला रहा है 12,000, कैपिटल के कितने लेके आ रहा है भैया, कैपिटल के ला रहा है 30,000 रुपीज। तो टोटल फॉर्म में कितने आ गए अभी, बल्ले बल्ले हो गई भाई, 42,000 रुपीज टोटल आ गए। यस, है ना। कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग बाय चेतन एज कैश, कैश में ला रहा है। नरेशन एंट्री आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड नंबर, अब ये जो गुडविल है ये क्या करेंगे, जिन पार्टनर से सेक्रीफाइस किया उनको मिलेगी, तो ये गुडविल हो जाएगी डेबिट। यस, सो गुडविल अकाउंट डेबिट। किसने किसने सेक्रीफाइस किया है, दोनों ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, 2:1 रेशियो के अंदर सेक्रीफाइस किया है। यस, ये देखो जी, यहाँ पर 2:1 में सेक्रीफाइस किया है, तो दोनों को गुडविल मिलेगी। तो 12,000 हो जाएंगे डेबिट, ताकि हमारा गुडविल अकाउंट हो जाए क्लोज। यस, 2 मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में डाल रहा हूँ, आप चाहे तो करंट अकाउंट में डाल सकते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में डालोगे तो करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। करंट अकाउंट बनाने के लिए करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस चाहिए, और करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस हमको दिए हुए नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे फर्स्ट पार्टनर कौन सा हमारा, आज़ाद। तो आज़ाद कैपिटल अकाउंट 2। सेकंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, बाबिल, बाबिल्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, 2:1। तो 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई, 8,000 और 4,000। यस, और ये दोनों पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है। सो हम थर्ड नेक्स्ट वाली एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, और क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है तो हम मानेंगे कि वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कितनी बार नहीं बोल दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखो, बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 45,000। बिल्डिंग देखो, ये रही बिल्डिंग, 40,000 थी, बढ़कर के कितनी होगी, 45,000। तो 5,000 हमें बेनिफिट हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लिखेंगे इसको। यस, यहाँ पर कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि भैया क्रेडिट में प्रॉफिट आएगा, डेबिट में लॉस आएगा। तो यहाँ आ जाएगा टू बिल्डिंग बाय बिल्डिंग, सॉरी कितना, 5,000। और नई वाली जो बैलेंस शीट है उसमें बिल्डिंग हो जाएगी 45 की, क्योंकि 40 की पहले थी, 5,000 बढ़ गई तो 45 की हो गई। ठीक, नेक्स्ट इसमें ही है मशीनरी एट ₹23,000। मशीन 25 की थी, 23 की हो गई, तो 2,000 की एसेट कम हो गई। एसेट कम होगी तो 2,000 का में लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ डाल दो डेबिट में, 2 मशीनरी
टू मशीनरी 2000, टू मशीन 2000 का लॉस हो गया क्योंकि एसेट हो गई कम, 25 की थी 23 की रह गई, तो बैलेंस शीट में आ जाएगी कितनी 23, क्योंकि 25,000 की थी, 2000 कम हो गई तो 23। ओके, नेक्स्ट ये हो गया, यस। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन 6% ऑन डेटर। ये रहे डेटर 8000, इस पर 6% प्रोविजन बनाना है। अरे बड़ा अजीब दिया यार इसने, 5% देता, 10% देता, 20% दे देता, 6%, ये क्या बात हो गई। 480 का पहले से किसी प्रकार का प्रोविजन बना हुआ है नहीं, तो ये हो गया हमारे लिए एक तरह का लॉस 480 का, और लॉस आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स DD 480। और डेटर कितने हैं, डेटर हमारे थे यहाँ पर कितने थे 8000 के, तो डेटर में से बैलेंस शीट में इसको लिख देंगे, लेस कर देंगे। भैया डेटर्स थे यहाँ पर कितने के थे 8000 के, उसमें से लेस कर दो प्रोविजन फॉर DD 480, ठीक है, यस। तो 8000 माइनस 480, तो ये हो गया 7520। ये ट्रीटमेंट आपको पता ही है, यस। नेक्स्ट, सो अभी आपने देखा हमारे ये सारे एडजस्टमेंट एक एक करके होते जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाला एडजस्टमेंट मैं आपको कैपिटल अकाउंट में बताऊंगा। सो और करना क्या है, और बस यहाँ आइए, यहाँ पे आप देखेंगे क्रेडिटर 8000 में, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्रेडिटर को हम सीधा का सीधा ऐसे का ऐसा 8000 लिख देंगे बैलेंस शीट के अंदर। भैया क्रेडिटर 8000 के थे, अभी भी 8000 के हैं और 8000 के रहेंगे, क्योंकि इसका रिवैल्यूएशन हुआ ही नहीं, जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बिल्स पेबल, ये भी इसका भाई है, इसमें भी कोई प्रोविजन नहीं हुआ, कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, तो 4000 बिल्स पेबल, तो यहाँ लिख दो बैलेंस शीट के अंदर बिल्स पेबल 4000। नेक्स्ट आता है आपका, फिर ये बिल्स पेबल हो गया, यस। जनरल रिजर्व जो है एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इकट्ठा हुआ प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर का है। नया पार्टनर आने से पहले इस रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके लिए जनरल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा डेबिट और पार्टनर कैपिटल हो जाएंगे क्रेडिट। कौन से वाले, ओल्ड वाले। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आजाद कैपिटल टू बाबुल्स कैपिटल, तो आजाद और बाबुल्स की कैपिटल को करना है क्रेडिट, तो जनरल रिजर्व को हम इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफर। आप चाहे तो मैंने जो जनरल एंट्री बोली वो आप बना सकते हैं, बाय जनरल रिजर्व कितना है 6000, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, ये रहा 2:1, तो 6000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4000 2000। ओके, कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। इन जिनका था उनको दे दिया नए पार्टनर आने से पहले, ठीक। ओके जी, नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है आजाद और बाबिल की, तो हमारे कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी 50,000 32,000, 50 और 32, यहां आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस BD। अभी तक तो कहानी बढ़िया चल रही है, आगे भी बढ़िया ही चलेगी, कोई टेंशन नहीं, कंटिन्यू करो। देखो मेरे साथ, कैश इन हैंड 2000 है, कैश एट बैंक 10,000 है। पहले इसको लिख देते हैं बैलेंस शीट में, 2000 है कैश, और बैंक में कितना है 10,000। बैंक का अंदर लिख रहा हूं क्योंकि और पैसा आएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्योंकि जो नया पार्टनर कैपिटल वगैरह लाया था ना, वो मैंने इधर लिखी थी, है ना, बैंक में डाल दी थी इसको, यस। नेक्स्ट है आपका सन्ड्री डेटर्स, ये मैंने कर लिए, ये हो गया, ये हो गया। स्टॉक 10,000 का कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर 5,000 का कोई चेंज नहीं है, तो 10,000 का स्टॉक, इसको नीचे लिख देते हैं, ऊपर जगह चाहिए मुझे। 10,000 का स्टॉक, 5,000 का फर्नीचर। स्टॉक कोई चेंजेस नहीं है इनमें, तो बैलेंस शीट में एज कैसे आ जाए। चेंजेस मतलब इसमें कोई रिवैल्यूएशन हुआ नहीं। मशीनरी वाला हमने कर दिया, ये स्टॉक हो गया, डेटरी, फर्नीचर हो गया, मशीन कर लिया, बिल्डिंग कर लिया, ये बैलेंस शीट हमारी क्लोज हो गई। ये सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए हैं। ओके, अब चलते हैं सीधा यहाँ पर, कहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे मैच, इसका निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन से आएगा प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा। तो 5,000 माइनस 2,000 माइनस 480, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है 2520। बैलेंसिंग फिगर कौन से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर में, तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे इसको, किसमें, आजाद और बाबिल। तो 2520 ओल्ड रेशियो 2:3,
25201:3। ओल्ड रेशियो भी यही है और सेक्रीफाइस रेशियो भी यही था, पर हर बार ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर इसको मिल जाएंगे 1680 रुपये आज़ाद को रिवोल्यूशन प्रॉफिट के, और इसको मिल जाएंगे यहाँ पे 840 रुपये। तो ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज 5000। ये जो प्रॉफिट होता है ये कहाँ ट्रांसफर होगा, देखो एंट्री बना के देखो, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आजाद कैपिटल टू बाबिल्स कैपिटल। तो आजाद और बाबिल्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये रहा कैपिटल अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड में यहाँ आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है इसलिए इन दोनों का कैपिटल बढ़ जाएगा 840 और 1680 1680। ओके जी, ठीक है। ये देखो 2520 रिवोल्यूशन आ रहा है ना, रिवोल्यूशन का गेन आंसर में है ना, यस। ठीक है, आगे चलते हैं गुडविल की ओर। गुडविल की एंट्री हमने कर ली है, बस अब इन एंट्रियों में से अगर कोई कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती हो तो हम उसको करेंगे, और होगी 100% होगी। ये देखो चेतन कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट कितने से, 30,000 से। तो चेतन का कैपिटल अकाउंट 30,000 से क्रेडिट कर दो बाय चेतन कैपिटल नहीं लिखेंगे बेटा, चेतन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है 30,000 से। बाय तो आएगा बैंक, यस, पैसा लाया ना वो कैपिटल का, यस सर। गुडविल का मत लिख देना इधर 12,000, क्योंकि लेजर जनरल से आपको लेजर में पोस्ट करना तो आता है ना। हाँ, अभी तो 11th पास करके आए हो। नेक्स्ट आजाद और बाबिल जो है ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं 8,000 4,000, और बाय गुडविल नाम से, बाय गुडविल 8,000 इसको 4,000 इसको। तो ये जनरल एंट्री का हमने अकाउंट कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर इसको हमने पोस्ट कर दिया, ठीक है। ओके, गुडविल अकाउंट हमको बनाना नहीं है। बैंक अकाउंट में 42,000 ऐड हो जाएंगे, तो बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट के अंदर ये जो बैंक है ना, इसमें 42,000 प्लस कर दो और आए, तो टोटल कितने आ गए 52,000। अगर पैसे जाते तो मैं लेस भी कर देता। ओके, कहीं भी बैंक क्रेडिट दिखे तो बता देना। सो ये हो गया। अब आता है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बट बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो क्लोजिंग कैपिटल है वो यहाँ आती है ना, टू बैलेंस CD, यस। ये क्लोजिंग कैपिटल हम हमेशा क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं और सीधा बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं और बैलेंस शीट को मैच कर देते हैं। यहाँ नहीं करना, क्योंकि यहाँ एडजस्टमेंट करना है। कैसे पता चला सर एडजस्टमेंट करना है, इस लाइन से पता चला। ये वाली लाइन मैं बताता हूँ, ये वाली लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल ऑफ आजाद एंड बाबिल आर टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आजाद और बाबिल की कैपिटल जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो अब हमको फर्म की कैपिटल चाहिए। अब फर्म की कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं, न्यू फर्म की, या तो बैलेंसिंग फिगर से निकालो। अब वो तो आएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ न्यू फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर नई फर्म की कैपिटल हम निकाल देंगे और उसको तीनों पार्टनर में बांट देंगे। तो न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल को मान लेते हैं न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल। न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4, न्यू पार्टनर कैपिटल लाया 30,000, अभी तो बताया मैंने 30,000 ही तो लाया कैपिटल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा न्यू फर्म कैपिटल इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितने आ जाएगी 1,20,000। अब इस 1,20,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीनों पार्टनर में। तो यहां पर निकाल देंगे आजाद कैपिटल, बाबिल्स कैपिटल एंड चेतन्स कैपिटल, यस। तो 1,20,000 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भैया, हमने निकाला था, यस सर, 2:1 था ना, 2:1, ये रहा 2:1 NPSR, यस 2:1। तो यहां आ जाएगा 2/4, 1/4, 1/4। तो ये तो 30,000 ही आ जाएगी ना, यस। और वास्तव में देखो आप, जो न्यू पार्टनर है चेतन, उसकी कैपिटल कितनी थी 30, यस। हाँ, बाबिल की भी 30 रखनी है और आजाद की कितनी रखनी है 60। तो ये क्या आ गई, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 60 30 30,
क्लोजिंग कैपिटल आ गई, जो हमेशा बैलेंसिंग फिगर से आती थी, लेकिन जब कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है तो ये बैलेंसिंग फिगर से नहीं आती है, ये हमेशा वर्किंग नोट से आती है। तो सर अब कुछ ना कुछ तो बैलेंसिंग फिगर आएगा ही आएगा। हाँ, वो जो बैलेंसिंग फिगर आता है, अगर इधर आए तो टू कैश, इधर आए तो बाय कैश। इधर आए मतलब कैश लाएगा पार्टनर, इधर आएगा तो कैश ले जाएगा पार्टनर, ऐसा बोला था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर टू कैश बाय कैश नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, ये रहा लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने बोला था आपको, ये रहा, द कैपिटल अकाउंट ऑफ आजाद एंड बाबिल आर टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स, यानी कि अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो आइए देखो बताता हूं कैसे। यहां पर बैलेंस निकालो, कहां आ रहा है बैलेंस? सबसे पहले इसका तो कहीं नहीं आ रहा, चेतन का तो बराबर ही आ रहा है दोनों, 30,000 30,000। तो बाबिल की टोटल करते हैं 32,000 प्लस 2,000 प्लस 840 प्लस 4,000, तो ये हो गई भैया आपकी 38,840, यानी कि टोटल इसकी कैपिटल इतनी हो रही थी, 38,840 हो रही थी। लेकिन हम उसको बोल रहे हैं भाई तुमको कैपिटल 30,000 ही रखनी है, तो वो बोलेगा बाकी की कैपिटल मेरे को वापस दो। बाकी की कैपिटल उसकी कितनी बचती है? 8,840, बोलेगा इतने रुपए मुझे दो। हम बोल रहे हैं अभी मत ले बेटा, बाद में ले लेना, इसलिए हम उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गई? एक तरह की लायबिलिटी हो गई। 8,840 हमारे लिए क्या होगी? लायबिलिटी। तो इसको हम यहां ट्रांसफर करेंगे, क्या लिखेंगे? बाबिल्स करंट अकाउंट। भाई बाबिल को इतने देने हैं, अगर ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने का नहीं बोलता ना, तो मैं कैश में से लेस करके इसको पेमेंट कर देता और यहां पर लिख देता टू कैश करंट अकाउंट की जगह। ओके, अब इसका देख लो, 50,000 प्लस 4,000 प्लस 1680 प्लस 8,000, तो ये होता है 63,680। अब 63,680 में से लेस कर दो 60,000, तो भैया इसको भी देने हैं 3,680 रुपये। ये भी हमारी लायबिलिटी है, हमारी मतलब बिजनेस की लायबिलिटी है। तो इसको लायबिलिटी साइड में, फर्म की लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे। तो आइए लिख देते हैं 3680, यहां पर आ जाएगा आजाद करंट अकाउंट, यस कैपिटल नहीं, आजाद करंट अकाउंट। ओके, अब यहां पर हम लिखेंगे, हम कैपिटल तीनों पार्टनर की। अब कैपिटल आपको पता ही है, हमने पहले निकाल दी थी वर्किंग नोट से। जो हमारा नया पार्टनर था उसकी कैपिटल के बेसिस पे हमने कैपिटल निकाली थी, उसकी थी 30,000, इसकी थी 30,000 और इसकी थी 60, है ना, क्लोजिंग कैपिटल। तो टोटल आ गया 120। ओके, इसका मैंने अमाउंट नहीं लिखा, 3680। ओके ठीक, अब दोनों साइड की टोटल करो, अगर इक्वल आ जाए तो हमको फुल मार्क्स मिलेंगे, तो बड़ी खुशी भी मिलेगी, बड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर कुछ मिस्टेक है तो फिर ये बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर इसकी टोटल आ रही है 1,44,520। इसकी देख लेते हैं इस साइड की, 2,000 प्लस 52,000 प्लस 45,000 प्लस 23,000 प्लस 7,520 प्लस 10,000 प्लस 5,000। अरे भैया 1,44,520। दोनों साइड की बैलेंस सीट की लायबिलिटी और एसेट साइड की टोटल इक्वल है। इसका मतलब आंसर एकदम करेक्ट है। आप चाहो तो यहां पर मिला भी सकते हो, आंसर दे रखा है, ये रहा 1,44,520। बस आपका सपोर्ट चाहिए, इसी तरीके से आपकी हेल्प के लिए वीडियोस लाते रहेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।